दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हीरोइन लिली को दिखाते हैं। वह बहुत ही स्लोली साइकिल में जा रही है और उसको भगाते हुए करीब 200 से 250 कुत्ते पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। कट करके फ्लैशबैक में दिखाते हैं वही लिली अपने पेट डॉग के साथ खेल रही थी। उसका नाम हैगन होता है। लिली और हैगन के खेलते समय उसकी माँ एल्जा कार में आकर दोनों को पिकअप कर लेती हैं। वो किसी जरूरी काम की वजह से 3 महीने के लिए फॉरेन जा रही थी, इसलिए वह तब तक लिली को उसके फादर डैनियल के पास छोड़कर जाने की सोच रही है। कट करके लिली के पापा डैनियल को दिखाते हैं। डैनियल जानवरों के डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं। बूचर शॉप में बेचने के लिए रखे हुए मीट को चाकू से चीरकर खाने लायक है या नहीं, ये सर्टिफिकेट देना ही उसका काम है। अपना काम खत्म करके कोर्ट में ब्लड के साथ बाहर आ जाता है और वह एल्जा कार के साथ खड़ी होती है और उसके साथ एक और आदमी भी होता है। वह एल्जा का सेकंड हस्बैंड होता है। एल्जा ने डैनियल को तलाक दे रखा है। अब डैनियल के पास वो लिली और हैगन को छोड़कर निकल जाती है। डैनियल को देखे हुए लिली को बहुत सारे दिन हो चुके थे, इसलिए डैनियल को वो स्ट्रेंजर की तरह देखती है। उसको बिल्कुल भी अपनापन नहीं महसूस होता। डैनियल बेटी को एक बबल डब्बा गिफ्ट करता है। वह कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो इससे खेलूं। इनकी शुरुआत ही अजीब से होती है। डैनियल और लिली निकल के घर जाते हैं। वहाँ उनके साथ हैगन भी जाता है। हैगन को देखकर डैनियल की पड़ोसी बोलती है कि क्या तुम्हें इस गांव के नियम पता है? अगर किसी कुत्ते को घर में पालना है तो गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसको रजिस्टर करवा दो वरना बिना वजह प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कहती है। डैनियल भी उसे मानकर घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद डिनर में बीफ कुक करके डैनियल लिली को देता है। उसे लेकर लिली अपने कुत्ते हैगन को ही खिला देती है। ये बात डैनियल को ठीक से हजम नहीं हो पाती। घर में सिर्फ एक ही बेडरूम होता है और लिली कहती है मैं सिर्फ हैगन के साथ ही सोऊंगी। डैनियल हैगन को बाथरूम में बंद कर देता है और ऐसा नहीं चलेगा, कुत्ते को कुत्ते की तरह ही रखना पड़ेगा, ऐसा चिल्लाता है। हैगन के बगैर लिली को अजीब लगने लगता है। अंदर बाथरूम में हैगन अकेले में चिल्ला रहा होता है और उसे खामोश करने के लिए लिली ट्रम्पेट लेकर जाती है। दूसरे दिन कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। पड़ोसी औरत ने कुत्ते के बारे में नगरपालिका में कंप्लेंट कर दी थी, इसलिए ऑफिसर वहाँ पर आया हुआ है। यह हमारे देश का कुत्ता नहीं है, अगर इसे पालना है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा सुनाता है। जिस पर डैनियल उसे पालना बेकार खर्च है और ऊपर से टैक्स भरना अलग, ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर को बहला फुसलाकर वहां से भगा देता है। ये देखकर लिली सोचती है कहीं डैनियल हैगन को घर से बाहर ना भेज दे, इसलिए जब डैनियल नहा रहा होता है तब लिली हैगन को लेकर घर से बाहर चली जाती है। वहाँ से हैगन को लेकर साइकिल में म्यूजिक क्लास जाती है। वहाँ सब लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। लिली हैगन को कॉर्नर में एक जगह बांधती है और सीट में जाकर बैठ जाती है। तब वह म्यूजिक टीचर आता है। उसके हैंड मूवमेंट के साथ स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं, पर बीच में हैगन डिस्टर्ब करता रहता है और भूखते हुए लिली के बगल में खड़ा होता है। म्यूजिक टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और लिली बैग उठाकर वहां से बाहर निकल जाती है। तब म्यूजिक टीचर कहता है तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो यही कहा है कि कुत्ते को बाहर छोड़ के तुम वापस अंदर आ जाओ। लिली उसे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देती और वहां से चली जाती है। फौरन म्यूजिक टीचर डैनियल को सब कुछ बता देता है और डैनियल लिली को ढूंढकर उसकी साइकिल डिक्की में डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। डैनियल कहता है इसके लिए टैक्स भरूं? अरे 5 पैसा खर्च नहीं करूंगा इस पर, ऐसा बोलकर वो उसे बीच रास्ते में ही उतार देता है और लिली को जबरदस्ती लेकर जाता है। डैनियल को थोड़ी सी भी कदर नहीं होती, जिस पर लिली हैगन को तुम यही रुको, मैं आकर तुम्हें देखूंगी, ऐसा चिल्लाती है। डैनियल कार को तेजी से चलाता है और हैगन भाग नहीं पाता। बचपन से लाड प्यार से पाला हुआ हैगन अब अकेला पड़ गया था। लिली बेचारी कार में रोती रहती है। रात हो जाती है और वह 1 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं करती। अब लिली हैगन को ढूंढने के लिए जाना चाहती है, पर डैनियल उसे जाने नहीं देता। रात होने के बाद भी लिली नहीं आती और हैगन परेशान हो जाता है। दूसरे दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और हैगन सिग्नल क्रॉस करके एक मार्केट के अंदर जाता है। वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स उसे देखकर चिल्लाते हैं और एक दुकान वाला बहुत ही गुस्से में बाहर आता है। बाकी डॉग्स भाग जाते हैं लेकिन हैगन वहीं पर फंस जाता है। वह दुकान वाला चाकू लेकर हैगन को मारने ही वाला था, तभी एक और कुत्ता आकर दुकान वाले का ध्यान भटकाता है। उस डॉग का नाम मैगी है और वहाँ से बचने के बाद वो दोनों दूसरे स्ट्रीट डॉग्स के साथ जाते हैं। उस कचरे के ढेर में ही हैगन पानी पी के वही लेट जाता है। दूसरे दिन सुबह नगरपालिका से कुत्तों को पकड़ने के लिए लोग आते हैं। उनको देखकर सारे कुत्ते भागने लगते हैं। वहाँ लोग भागते हुए सब कुत्तों को पकड़कर कार में डाल रहे होते हैं। उन लोगों से बचकर मैगी और हैगन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तभी मैगी ध्यान भटकाकर हैगन को फिर एक बार बचा लेता है।
भाग कर क्या फायदा, हैगन को कोई रास्ता ही पता नहीं होता, इसलिए वो घूम फिर के वहीं पर वापस आ जाता है और उन्हीं लोगों के पास अटक जाता है। उस वक्त वह प्लेटफॉर्म में रहने वाला एक आदमी एक कपड़ा उठाकर हैगन पर डालता है और हैगन को उनसे बचा लेता है, लेकिन बाद में उसके गले में बांधकर उसे वहीं पर रोक लेता है। डैनियल लिली को फिर म्यूजिक स्कूल में छोड़ देता है। लिली के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वह म्यूजिक टीचर से माफी मांगकर क्लास ज्वाइन करती है। क्लास के बाद लिली हैगन को हर गली में ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिल पाता। वो सभी जगह हैगन के पोस्टर भी लगवाती है। रास्ते में अपने म्यूजिक क्लास के दोस्तों से मिलती है। उसी वक्त वो भिखारी आदमी हैगन को एक दुकान में बेच रहा होता है। हैगन को नया मालिक काफी चीजें खिलाता है, जिसे खाने पर उसे गुस्सा आने लगता है। असल में वो आदमी कुत्तों की लड़ाइयाँ करवाकर बेटिंग करवाने वाला आदमी होता है। कंपटीशन की ट्रेनिंग के तौर पर वो आदमी हैगन को सारा दिन भूखा रखता है और बहुत जुल्म करता है। हैगन के नाम मिलने के चक्कर में लिली म्यूजिक टीचर के अगेंस्ट एक और बात कर देती है। अब म्यूजिक टीचर लिली को पनिशमेंट देने के लिए सारा दिन ट्रम्पेट बजाने को कहता है। वह कट करके दूसरे दिन हैगन को चक्कर का इंजेक्शन डालकर वो टकला आदमी लिटा देता है और उसके बाद हैगन के दांतों को शार्प कर देता है, जिससे हैगन का कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले तो वो बहुत ही शांत था, लेकिन अब वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। दूसरे दिन रात को डॉग फाइट चलने वाली जगह पर वो हैगन को लेकर जाता है। रिंग में दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें दूसरा डॉग हैगन को काफी बार काटता है, लेकिन आखिर में जाकर हैगन उस डॉग को जान से मार देता है। अब वहाँ पर खड़ा टकला आदमी चिल्ला रहा होता है कि मेरे कुत्ते ने दूसरे को खत्म कर दिया। उसी वक्त वहाँ बिजली गायब हो जाती है और हैगन वहाँ से भाग चला जाता है। उसी वक्त हैगन को ढूंढते समय लिली का साइकिल गुम हो जाता है और वो रोड में ही भाग रही होती है। उसी वक्त वो म्यूजिक स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को देखती है और हैगन को खोने के गम में पार्टी में चली जाती है। वो लड़का किसी और लड़की के साथ डांस करने चला जाता है और लिली अकेली ही शराब पीती रहती है और नशे में वह सो जाती है। सुबह आंखें खोलने पर उसे पुलिस दिखाई देती है। दरअसल हुआ ये था कि पार्टी में सब लोग ड्रग्स ले रहे थे और पुलिस को किसी ने कंप्लेन कर दी। पुलिस वाले सबको स्टेशन ले जाते हैं। डैनियल वहां आता है और सोचता है मेरे पास आने से पहले तो ये ऐसी नहीं थी, अब ये बदल गई है, और इसके लिए वो अपने आप को दोषी मानता है और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। इसे देखकर लिली का दिल बदल जाता है। वो कहती है डॉग को ढूंढने के चक्कर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे इसके बाद कोई डॉग नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर डैनियल के साथ समझौता कर लेती है। दूसरे दिन लिली के साथ रहने के लिए डैनियल छुट्टी कर लेता है, जिस पर आप काम पर जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलकर वो डैनियल को काम पर भेज देती है। सीन कट होकर हैगन को दिखाया जाता है, जहां वो वापस उस कचरे के ढेर पर आता है। वहां पर उसे मैगी दिखता है। दोनों वहां पर जो भी मिलता है वो खाकर मस्त रहते हैं। लेकिन तब तक नगरपालिका के लोग इन्हें फिर से एक बार पकड़कर इन दोनों को ले जाकर डॉग केयर में छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर एक कर्मचारी हर बार किसी एक नए कुत्ते को कॉम्पिटिशन्स के लिए भेज रहा होता है और ये बात किसी को पता नहीं होती। डॉग की देखभाल करने वाला आदमी उसको बेचकर पैसे कमाता है। दूसरी ओर लिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली है और डैनियल के साथ वो निकल जाती है। उस दिन शहर के लोग कुत्ते खरीदने के लिए आते हैं। तभी हैगन एक लड़की को काट देता है और वो लड़की दूसरे कर्मचारी को कंप्लेन करती है कि यह बहुत खतरनाक कुत्ता है, इसे यहाँ से ले जाकर कहीं और बंद कर दो। वहाँ काम करने वाले लोग हैगन को दूसरी जगह बंद कर देते हैं। हैगन पहले से ही इंसानों पर काफी गुस्से में था, इसलिए वो उस इंसान की गर्दन काट लेता है। सभी डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं और जाते जाते वो उस महिला को कुचलते हुए जाते हैं जो उन्हें पैसों के लिए बेच रही थी। दूसरी तरफ लिली बहुत ही ब्यूटीफुली उस ट्रम्पेट को बजाती है। सभी डॉग्स बाहर आते ही लोगों पर हमला बोल देते हैं। रास्ते से जाते हुए सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हैगन उस कॉन्सर्ट हॉल के अंदर घुस जाता है और लिली उसे देख रही होती है और कॉन्सर्ट के बाद लिली हैगन को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे पीछे से बहुत सारे डॉग्स दिखते हैं। भाग दौड़ में लिली वहीं पर गिर जाती है। फिर हमें हैगन दिखाया जाता है जो गुस्से में एक होटल की तरफ जा रहा था जिसके मालिक ने उसे उस टकले को बेचा था। हैगन अपनी गैंग लेकर उस पर हमला कर देता है। बाद में लिली वहां पर आती है और फिर डॉग्स का पीछा करते हुए मार्केट तक पहुंच जाती है, जहां पर हैगन पर हमला करने वाले आदमी को भी हैगन मार देता है। ये कुत्ते सभी जगह लोगों को घेर कर मार रहे होते हैं और पुलिस उनमें से कुछ को शूट करती है। वो टकला आदमी न्यूज चैनल पर टीवी देख रहा होता है। तभी उसके घर में हैगन गैंग के साथ पहुंचता है। सभी डॉग्स उसे काट कर लहूलुहान कर देते हैं। उस समय वह आवाज करते हुए हैगन आता है और सीधे उसके सिर में काट कर उसे खत्म कर देता है। मार्केट में लिली साइकिल पर घूम रही थी जिसे मैगी मिलता है और वो दोनों हैगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुत्ते पकड़ने वाला आदमी आकर मैगी को शूट कर देता है, क्योंकि इस बार पकड़ने का नहीं बल्कि जान से मारने का ऑर्डर होता है। टकले को मारने के बाद हैगन डैनियल के घर पर जाता है, जहाँ पर वो महिला जो इस सब की वजह थी उसे दिखाई देती है।
कुछ देर बाद लिली घर पर आकर देखती है कि वो महिला लहूलुहान होकर मरी पड़ी है। फिर वो सोचती है जिसने भी हैगन को परेशान किया उन सबको वो मार रहा है, अब वो डैनियल के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। लिली डैनियल को बचाने के लिए वो उसको ढूंढते हुए उसके काम करने की जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ डैनियल दरवाजे को लॉक करके बैठा होता है। लिली को वो अंदर बुलाता है, लेकिन लिली तभी हैगन को देखती है और उसके पीछे उसका गैंग भी होता है। अब लिली बहुत दिनों के बाद हैगन को देख रही थी। वो कहती है, क्या कर रखा है ये तुमने, क्यों ऐसा कर रहे हो? इस पर हैगन और बाकी डॉग्स भौंकना शुरू कर देते हैं। लिली को समझ नहीं आता कि क्या करूं। इन सबको डैनियल अंदर से देख रहा होता है और बाहर आने की कोशिश करता है, पर उसका आईडी कार्ड काम नहीं करता, इसलिए वो दरवाजा खोल नहीं पाता। बाहर हैगन और उसकी गैंग लिली को घेर लेते हैं। फिर काफी मुश्किलों के बाद डैनियल अपने हाथों में गैस पाइप लेकर बाहर आता है। उसी वक्त लिली चिल्लाती है कि डॉग्स को कुछ मत करो, और फिर वो ट्रम्पेट उठाकर गाना बजाना शुरू कर देती है। हैगन का गुस्सा कम होने लगता है। सभी डॉग्स नीचे झुक जाते हैं। ये देखकर डैनियल समझ जाता है कि उसने गलती की थी। उसके बाद डैनियल भी लिली के करीब आता है और उसके सामने लेट जाता है। दोस्तों, वफादार कुत्तों के साथ लोग क्यों इतना बुरा व्यवहार करते हैं, इस पर हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।